जय श्री कृष्ण। तुला राशि और तुला लग्न, ध्यान रखिए शुक्र की राशि है। आपका 8th लॉर्ड भी शुक्र है जो एसेट का कारक है, तो बहुत अच्छी पोजीशन है। शुक्र इस वीक में 23 से 28 तारीख तक वर्गोत्तम में आपकी पोजीशन को मजबूत बना रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं, आपको एसेट क्रिएट करा रहे हैं। बहुत अच्छा वक्त है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप देखें कि ये तुला राशि तुला लग्न वाले लोगों के लिए ये वीक कितना फायदेमंद है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहु और केतु से। राहु केतु का कॉम्बिनेशन इस समय बहुत एक्सीलेंट पोजीशन में चल रहा है, ये वर्गोत्तम में है। आपका 12th लॉर्ड और भाग्येश ये भी वर्गोत्तम में है। द्वादश भाव का सक्रिय होना बड़ा जरूरी है अगर जन्मपत्री को आगे बढ़ना है, फ्लोट करना है, तो जो मैं अक्सर कहता हूँ। फिर भाग्य का कारक भी आके वर्गोत्तम में राहु के साथ बैठ के बहुत एग्रीवेट हो रहा है और इसके अंदर स्ट्रेंथ मजबूती आ रही है, एक्टिविटी इसकी बढ़ रही है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और फिर आखिरी बात, सूर्य छठे भाव में चल रहे हैं भाई। सूर्य छठा भाव रोग कर्ज माम और शत्रु भाव को नष्ट कर रहे हैं, डेट्स डिसीज और लाइबिलिटीज को खत्म कर रहे हैं। तो लाइबिलिटीज नहीं है, डिसीज माने ऑब्स्टिकल्स नहीं है, डेट्स नहीं है, तो फिर तो भाई अब क्या बचा क्या, फिर तो जन्मपत्री उठ ही रही है। तो अब आप इसका फायदा उठाइए। अब देखिए सबसे पहले अपन मेष राशि से शुरू करें। मेष का लॉर्ड मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, पैसा आपके पास आ रहा है। पिछले दिनों मंगल वर्गोत्तम में रहे, पैसा तो आया होगा निश्चित तौर पे, अभी भी आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, ठीक है ना। तो मंगल यहाँ बैठे हैं राहु के साथ में, सूर्य भी इसके साथ रहे, तो इन्होंने पैसा तो आपको पिछले समय में दिया है। तो एक ये बात हो गई। तो इसने जन्मपत्री को मंगल बुध ने राहु, ये मंगल केतु और मंगल बुध, ये कॉम्बिनेशन पिछले समय में बड़ा स्ट्रेसफुल चला है, अभी भी स्ट्रेसफुल है। वीकेंड में जाके थोड़ा रिलीज होना शुरू होगा, तो आप स्ट्रेस में तो हैं। अब स्ट्रेस में क्या है कि भाई एक्सपेंसेस को लेके हैं, थोड़ा सा भाग्य की कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो हो नहीं रही हैं, उनको लेकर के हैं। पढ़ने वाले बच्चों को स्ट्रेस हो सकता है, मानसिक काम करने वालों को हो सकता है, बच्चों की वजह से आपको हो सकता है। ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। लेकिन भाई मैंने आपको पिछली बार भी कहा था विवाद से बचना है, ये विवादास्पद समय चल रहा है जो इस वीक में जाके धीरे धीरे रिलीज होगा। एडमेंट नहीं होना, ये मैंने आपको पिछली बार भी कहा था और अभी भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो मेष राशि की स्थिति हो गई कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जहां एक स्ट्रेस था, अब कुछ निर्णय लेने की स्थिति बन रही है, कुछ निर्णय लेने की स्थिति बन रही है। वृषभ राशि जो है, जिस पर अब इस वीक के शुरुआत में चंद्रमा चलेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि इससे स्ट्रेस में तो ला रही है, तो ट्रैवल करा रही है। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से संबंधित जो लोग हैं, काम करने वाले हैं, जिनकी एक्टिविटीज विदेश में, उनके लिए फायदेमंद है। और इसके अलावा ये एक्सप्लोरिंग भी है, इसको उठाव भी आ रहा है। अब उठाव किस तरह का आ रहा है? एसेट की तरफ जा सकते हैं, एसेट लेने की तरफ जा सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, ये चीजें आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट तो बुध भी बता रहे हैं क्योंकि वर्गोत्तम में है 28 तारीख तक, तो लगातार इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। राहु के साथ में बैठ के व्यापार में है, इंडस्ट्री में है, एसेट बता रहे हैं। कभी कभी आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, नहीं आपकी ट्रैवल हो जाती है, ट्रैवल पे रहते हैं, या फिर घर में कुछ खरीदारी है उसको लेकर के हैं, तो ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। तो चंद्रमा जो है आपके वृषभ राशि में आकर के और प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर चेंजेस ला रहे हैं। अब व्यापार में है तो प्रोफेशन एक्सप्लोर हो सकता है, बाहर जा सकता है। नौकरी पेशे में है तो थोड़ा वर्क प्रोफाइल में चेंज आना या नौकरी का बदल जाना, दोनों चीजें हैं। अब चंद्रमा जो है वृषभ राशि में आ गए और शुक्र जो चंद्रमा की राशि है ये उच्च नवांश में है, तो ये वर्गोत्तम में रहे। अब आप देखिए इसका लॉर्ड छठे में बैठ करके वर्गोत्तम में आ गया, जो आपका लग्न का कारक भी है। तो आपको 23 तारीख से लेकर के और 28 तारीख तक ये शुक्र जो है वर्गोत्तम में होके आपको बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है, मजबूती दे रहा है। आपको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और जब मेष में शुक्र आ जाते हैं 25 तारीख के बाद से, 26 तारीख के बाद से, वो आपकी पोजीशन को भी बेटर करते हैं। लेकिन कफ कोल्ड का ध्यान रखना है। शुक्र जो है कफ कोल्ड के कारक होते हैं, टूथ प्रॉब्लम के कारक होते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट जो है आपके थोड़े उसमें चले गए,
कुछ लग्जरी प्रॉन चीजों की तरफ आप जा सकते हैं। माइंडसेट आपका थोड़ा प्लीजेंट हो रहा है, तो ट्रैवल हो रही है तो हो सकता है ट्रैवल प्लेजर ट्रिप पे चले जाएं, ये चीज है। तो चंद्रमा यहाँ आ गए। अब चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं 25 तारीख को सुबह 6:15 बजे चंद्रमा यहाँ आ गए। अष्टम भाव से हटके भाग्य भाव में आ गए, यानी वर्क स्ट्रेस जो था, चेंज की टेंडेंसी थी प्रोफेशन के अंदर, कामकाज में, नौकरी में, बिजनेस में, वो थोड़ी सी गुरु के साथ बैठ के हल्का स्टेबल है, लेकिन चेंज अभी भी है। यहाँ राहु की दृष्टि है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है कामकाज को लेकर के, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद चंद्रमा आप देखेंगे तो मिथुन में आने के बाद शुक्र भी आपके 26 तारीख को मेष राशि में आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए शुक्र आपके मेष में आ गए, वर्गोत्तम में है और लग्न पे दृष्ट है, पोजीशन अच्छी दे रहे हैं। 26 से 28 तारीख में आपको आपकी जहां पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है, मजबूत हो रही है, आपको वो हो रही है, मदद मिल रही है। दूसरी तरफ आपको कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का भी ध्यान रखना है, शुक्र कफ के कारक है। और राहु की भी दृष्टि है, थोड़ा विम्सिकल हो सकता है एटीट्यूड, लेकिन ये फिर भी बेटर है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि शुक्र जो है आपके मेष राशि में आ गए। चंद्रमा जो है 27 तारीख को सुबह 9:35 तक वर्गोत्तम में है और 9:35 के बाद से फिर ये कर्क राशि में आ जाते हैं और यहाँ भी ये दिन में 3:30 बजे तक वर्गोत्तम में है। तो 27 तारीख आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। चंद्रमा वर्गोत्तम में, चंद्रमा मन के कारक है। मन अगर स्टेबल है, स्थिर है, तो आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, चाहे नौकरी का हो, व्यापार का हो, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हो, फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट का हो। यानी चंद्रमा इस व्यक्तित्व का एक ड्राइवर है। अगर वो स्टेबल है और मजबूत है, आप उस समय निर्णय लेते हैं तो उनके दूरगामी परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। तो इसलिए इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नए बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई-अप्स में, नई शुरुआत में। तो बहुत अच्छा वक्त है 27 तारीख का आपके लिए। तो चंद्रमा जब कर्क में आ जाते हैं तो अब आप ये देखिए कि ये जो कॉम्बिनेशन था, जो स्ट्रेसफुल था, और स्ट्रेस हटने के बाद ये एक्टिव हो गया है, ये सारा का सारा इसको इफेक्ट कर रहा है। यानी पैसे को लेके आप कंसर्न बन गए, आप इन्वेस्टमेंट्स को लेके कंसर्न बन गए, प्रोफेशन के अंदर आपकी तब्दीलियां जो आ रही हैं उनको लेके कंसर्न हो गए। अब वो क्या क्या डेवलपमेंट आते हैं, देखिए ये आपकी अपनी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा कि आपकी जन्मपत्री आपको फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज हो गई। अब 28 तारीख को बुध का जो वर्गोत्तम कैरेक्टर था वो खत्म हुआ, बुध मीन नमांश में चले गए। एक्सपेंस से इन्वेस्टमेंट, भाग्य में वृद्धि, ये सब बराबर बनी हुई है, लेकिन बुध अब बहुत एक्टिव नहीं रहे, थोड़ा मिनिमाइज हुए, ज्यादा नहीं। राहु के साथ अभी भी हैं। और 29 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं। यहाँ पर बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता है, राहु चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन बनता है। तो इन 2.5 दिनों में चंद्रमा आपको मेंटल ब्रेकडाउन दे सकते हैं, थोड़ा इमोशनल बना सकते हैं। इमोशनल होकर आपको ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है, पता लगा लाइबिलिटीज बढ़ गई, खर्च ज्यादा हो गया, ट्रैवल प्रॉन भी हो सकता है, बच्चों को लेके आप भावुक हो सकते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के आप थोड़े कंसर्न और भावुक हो सकते हैं। अपने कामकाज को लेकर ये कुछ मतलब एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया या कुछ बड़ा निर्णय, इसका मतलब थॉट्स प्रोसेस पे, अपने इमोशंस पे, इन पे थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत है 29 तारीख के बाद आने वाले 2.5 दिन के लिए। ये नेक्स्ट वीक की बात है जो अगले बताएंगे। गुरु और शनि आपके तीसरे स्थान पे दृष्ट हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे फायदेमंद हैं। भाग्य में उन्नति कर रहे हैं, अच्छे लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं, लोग आपको मदद कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। और 23 से 29 मार्च में जब मंगल केतु और बुध मंगल, ये कॉम्बिनेशन जो बहुत फ्रीज्ड कॉम्बिनेशन था जो पिछले समय से, अब ये थोड़ा दूर होके आपको रिलीज कर रहा है, बेटर कर रहा है, फायदा दे रहा है। जय श्री कृष्ण।